हम ऐसा क्या कल आई विश के मैं दोबारा एडीसी बन के यहाँ पर आऊँ, लोगों की सेवा करने मौका और करेंगे सेवा। ऐसा नहीं हम श्योर बैठे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं, वो भी सुंदरबनी का हिस्सा है, कोई बाहर का पार्ट तो नहीं है। जनरल पब्लिक से हमें कोई नाराजगी नहीं है, वो हमारी कर्मभूमि। आज हम ऐसा क्या कल आई विश के मैं दोबारा एडीसी बन के यहाँ पर आऊँ, लोगों की सेवा करने मौका और करेंगे सेवा। ऐसा नहीं हम श्योर बैठे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं, वो भी सुंदरबनी का हिस्सा है, कोई बाहर का पार्ट तो नहीं है। इसे सुंदरबनी से कोई हमारी नाराजगी है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं जेके भारत देखने वाले सब दर्शकों को राम राम। जिस तरह से कल जो नाला पंचायत के देवेंद्र कुमार नायब सरपंच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संगीन जो आरोप एडीसी सुंदरबनी पे लगाए, और कहीं ना कहीं उसके बाद सुंदरबनी एडीसी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन आरोपों को खंडन किया। उसके बाद जो तहसीलदार सुंदरबनी रहे, उसके बाद इस समय तहसीलदार सियोट हैं रविशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। रविशंकर सर, जिस तरफ से जब ये पूरी वारदात जो वाक्य मुझे याद आ रहा है, जब ये पूरी आटा चक्की की जो दोनों बातें की थी, जब लोग ये प्रोसीड किया था कोर्ट में, इस आटा चक्की को आपने जो लाइसेंस था उसकी वहां पे जो उसको सीज किया था, पूरे मामले के बारे में बताएंगे कि आपने किस कानून के तहत और आपको किन ऑफिसर का इंस्ट्रक्शन मिली थी, उसके बाद आपने ये आटा चक्की को सीज किया था। वेल अभिनंदन जी, इसमें यह है कि ये तो आपको पता है जब भी कोई लाइसेंस इशू होता है उसी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। पर्टिकुलरली कुछ एनओसीज होती हैं जो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड होती हैं फॉर सीकिंग परमिशन फॉर रनिंग एनी काइंड ऑफ दिस फैक्ट्री या इंडस्ट्री, एंड आटा चक्की इज वन ऑफ देम। उसमें यह है कुछ जो इन्होंने एनओसी लाई थी, एनी हाउ उन्होंने कैसे मैनेज की, उस एनओसीज के बेसिस पर इन्होंने क्या आटा चक्की का लाइसेंस इशू करवा लिया। अब कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटीज के नोटिस में वो शायद उनसे जाने अनजाने में इग्नोर हो गई, या कहीं मिस्टर देवेंद्र कुमार ने मिसलीड किया, वॉट एवर, सच्चाई सामने नहीं आई, जिस वजह से एनओसी होने की वजह से एक लाइसेंस इशू हो जाता है उसको, ठीक है। लेकिन उसने उस लाइसेंस के बेसिस पर अभी आटा चक्की स्टार्ट नहीं की। इमीडिएटली जैसे वो अभी आटा चक्की ऑपरेट करना था, स्टार्ट करना था फंक्शनिंग उसकी, तो उसके बीच में कहीं से जनरल पब्लिक से एक रिप्रेजेंटेशन आती है कि सर आपने जो लाइसेंस इशू किया है। सर ये रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं, ये आपको कोर्ट के हॉनरेबल कोर्ट के थ्रू मिली थी या एक डेलीगेशन आपके अपने टेबल पे आया? यस, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये डेलीगेशन हमें दो तरह से आई, एक जनरल पब्लिक आए, उसके अलावा उसी पब्लिक ने एक हाई कोर्ट से भी लाया कि भाई साहब इसके पर्टेनिंग हमने हाई कोर्ट में इस केस को पिटीशन दायर की है कि ये लाइसेंस जो है गलत इशू हो गया, इसमें इसको रद्द किया जाए। उस पर्टेनिंग में हमने देवेंद्र को बुलाया, उनसे सवाल जवाब किए। उसमें यह पाया गया कि कहीं ना कहीं उसमें एनओसी में कमियां हैं, हालांकि उन्होंने एडमिट नहीं किया। फिर हमने इसको इंडिपेंडेंटली अपनी इंक्वायरी की और पाया गया कि वो एनओसी जो थी वो गलत थी। फिर बाद में जब कंसर्न ऑफिसर्स जिन्होंने एनओसी इशू की, जब उनसे टाइप किया गया, उन्होंने दोबारा उसको रीवेरीफाई किया और ये पाया कि वाकया कहीं ना कहीं उसमें इरेगुलरिटी रही है। उसको मद्देनजर रहते उन्होंने वो एनओसी दोबारा अपनी रद्द कर दी। ऑब्वियसली जब एनओसी रद्द हो गई तो दैट मीन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री को ऑपरेट करने के लिए, वो कंडीशन ही खत्म हो गई। ऑब्वियसली उसको हमने क्या आटा चक्की ऑपरेट नहीं करना था। तो इन बिटवीन यही कॉपी जो हाई कोर्ट का नोटिस था जनरल पब्लिक मेरे पास आई, वही कॉपी उन्होंने डीसी साहब के पास पहुंच गई। तो डी साहब क्योंकि इशू अथॉरिटी एडी साहब है, बट है तो वो वाला डी साहब ही, बट उनकी जो पावर डेलीगेट उन्होंने दी है एडी साहब को, उन्होंने लेटर मुझे भेजा कि इसमें आप इंक्वायरी करिए और इनकेस अगर लगता है कहीं वायलेशन है तो इस आटा चक्की को ऑपरेट नहीं होने देना है। तो मैं उसी लेटर का हवाला देते हुए मैंने जब देखा कि उसमें एनओसी नहीं है, तो हमने इनको एक लेटर इशू कर दिया, भाई जब तक आपकी ये एनओसी नहीं होती, जब या लाइसेंस रिन्यू नहीं होता है, तब तक इसको आप ऑपरेट मत करिए। दैट ही वो लेटर मेरे पास है। लेकिन इन बिटवीन पता कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के बाद देखते हैं हमें एक मैसेज मिलता है कि उन्होंने जी इलीगली आटा चक्की को ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। सीज करने के बाद की बात है ये? ना ये है, पहले हमने एक लेटर इशू किया कि आप इसको ऑपरेट नहीं करेंगे जब तक वार्निंग है, वो रिटर्न में है। बट उसके बावजूद भी इन्होंने क्या आटा चक्की ऑपरेट कर दी, क्योंकि इन बिटवीन मेरा एक इवेंट हुआ था, आपको पता है, जिसमें मैं 3-4 महीने हॉस्पिटल एडमिट रहा। तो इन बिटवीन उसको टाइम मिला, उसने आटा चक्की ऑपरेट कर दिया। उसके बाद जब हमारे नोटिस में आया, डी साहब नोटिस में आया, तो डी साहब ने इंस्ट्रक्शन पास की, भाई जाइए वेरीफाई करिए, अगर लगता है कहीं गलत है इसको बंद करिए। वाकई हम क्या वेरीफाई, एनओसी अभी भी उसके पास नहीं थी, ना एनओसी थी, और ऊपर से उसने क्या कि हमारे ऑर्डर की वायलेशन करते हुए उसने आटा चक्की ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। ओब्वियसली हमने फिर एक ऑर्डर इशू किया और उस आटा चक्की को सीज किया, और टिल डेट अभी तक उसकी एनओसी इशू जो है वो नहीं हुई है। कोई भी ऑफिसर, कोई अथॉरिटी किसी भी जनरल पब्लिक को हरास करने के लिए बैठा है, उनकी हेल्प करने के लिए बैठा है। बट सवाल है जबकि रूल बनता है, कोई लॉ बनता है, उस जनरल पब्लिक के को हित में रख के ही बनता है।
उसमें जब हम सभी लोग कानून की बात करेंगे, कानून के दायरे के अंदर काम करेंगे, तो सबके हित में होगा। जब भी कोई रूल की वायलेशन करना स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली एक करेगा, उसको देख के दूसरा भी करेगा और एक सीधा क्यास मच जाएगी। तो इसलिए हमें जो भी काम करना है अंडर रूल ही काम करना है। जब उसे रूल वायलेट किया है तो ऑब्वियसली उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलनी है। बट अभी भी अगर उसकी लाइसेंस एनओसी मिल जाती है जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करता है, कोई भी अफसर उसको नहीं रोकेगा, उसकी जो लाइसेंस भी मिल जाएगा और उसकी आटा चक्की जो सील हुई है वो भी अनसील हो जाएगी। जब भी सर हम अक्सर देखते हैं कि हमें अगर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी फैक्ट्री या किसी तरह की भी कोई परमिशन लेनी हो, तो हमें एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट निकालनी होती है जिसमें विद इन वीक या 1 मंथ के अंदर अगर किसी व्यक्ति को उस पे कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्ट कर सकता है। जी जी अगर उस व्यक्ति की उस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ उस टाइम ड्यूरेशन में अगर उसने किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, उसके बावजूद भी उसकी कॉपी भी आप तक ये पहुंची आपने थी? ठीक बोला। मैं बोल रहा ये सारा काम, क्योंकि मेरी जहाँ पोस्टिंग 16 मार्च 2022 में हुई है, ये सारा काम मेरे से पहले हो चुका था। अच्छा। जो मैंने एक्टिविटी की, जो मैं अपने टेन्यूर में जो जो मैं नोट्स में आती है, क्योंकि हाँ ये हो सकता कोई अगर हमारी एक्शन डिले हो सकता है, बट इट डजंट मीन कि हमारे नोट्स में आता है और हम एक्शन लेते हैं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना है हम वही करते हैं, उसके बाहर कभी नहीं जाते। तो जब मेरे नोट्स में आई हमने अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया। बट ये इशू लाइसेंस मेरे से पहले का इशू है। अब उस टाइम का ऑफिसर ने क्या कंडीशन देखी, अब पेपर में हुआ होगा, आई डोंट नो, उस बारे में कोई कमेंट्री कर सकता। मैं जो भी बात करूंगा विद फैक्ट्स एंड फिगर करूंगा। तो राइट नो जो मैं भी कह रहा हूँ, जो भी चीज मैं कह रहा हूँ राइट नो मेरे पास उसके पूरे प्रूफ हैं। दैट्स इट। सर कहीं न कहीं देखा जाए कि जो पूरा ये इस समय जो आरोप एडीसी सुंदरबनी पे भी लगे, आपने सामने आके एज़ ए ह्यूमन बीइंग आपने सोचा कि जो आपके सीनियर अथॉरिटी जिनके आपने काम किया, जिस तरह के जो संगीन आरोप जो एडीसी सुंदरबनी पे लगे, इस पे क्या बोलना चाहते हैं कि ऑब्वियसली ये गलत है। ये तो टोटल, ये तो मजाक हो गया ना। हुँ, देखो मैं आज दविंदर कोई हमारे से बाहर नहीं है, वो भी इसी समाज का हिस्सा है, हमारा भाई है। बट इस तरह से अगर आपका कहीं गलती उसके पार्ट पे है, गलती हमारे पार्ट में नहीं है। हालांकि मैंने एज ए ब्रदरली उसको कई बार अपने ऑफिस बुलाया, उनको बताया, गाइड भी किया कि भाई आपकी ये जो फॉर्मेलिटीज हैं आप पूरा करिए। वो अभी भी कह रहे हैं अगर वो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं ऑटोमेटिक लाइसेंस उनका रिन्यू हो जाएगा। उनके लाइसेंस रोकने में या उनकी आटा चक्की बंद करने में किसी ऑफिसर को बेनिफिट तो नहीं होने का। उनके रुकने में जरूर लोगों को परेशानी हो रही है, वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं। बजाय उसके क्या करें, वो अब मैं पब्लिकली बोल नहीं सकता बट एक सच्चाई तो बोलूंगा, वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज कर रहे थे। लेकिन पॉलिटिशियन भी वो भी जानते हैं, वो अगर कोई फोन करेगा कभी पॉलिटिशियन में गलत काम नहीं कराएगा। वो भी कहेंगे रविशंकर जी अगर हो सकता है इनकी हेल्प हो सकती करिए। वो भी ये कहेंगे कि ठीक है इस काम को स्पीड अप करिए। पर कभी कोई पॉलिटिशियन ये नहीं कहेगा इस काम को रूल वायलेट करिए, क्योंकि रूल बनाया किसने, पॉलिटिशियन बनाया। आप अपना रूल बना के अपना रूल कैसे वायलेट करेंगे, कभी नहीं करेगा। तो इसलिए इस भाई को थोड़ा लगा कि मैं पॉलिटिकली है नाइस सरपंच है, एक मौजूद इंसान है, इसको लगा कि मैं अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करके तो मैं काम करवा लूंगा। बट ही कुड नॉट, क्योंकि जहाँ पर बैठे ऑफिसर वो रूल्स को वायलेट कोई नहीं करेगा। दैट्स वे। सर कहीं न कहीं जब इस पूरी बात आपके संपर्क में आई, कहीं न कहीं वहाँ पे एक और आटा चक्की थी जिसके बिल्कुल 0 पॉइंट पे जो मेडिकल सेंटर था। जी जी क्या आपके पास आपके टर्नओवर जब आप तहसीलदार सुंदरबनी थे, क्या आपके पास उसकी कोई रिगार्डिंग कोई कंप्लेन जी आपके जी पास बिल्कुल पहुँची बिल्कुल थी? बिल्कुल। जो तो जो आपने कंप्लेन उस पे क्या एक्शन लिया था? एक उसके मैं ना विजय सुबन उनकी बंद करवाई है। हुँ, अभी तक टिल डेट उनकी आर्डर अभी बंद है। लास्ट वीक में कहीं डीसा वगैरह उनसे मुलाकात हुई तो वो भी सेम केस जो कहानी कह रहे थे, तो मैंने उनको ये गाइड किया भाई आप सिंपली क्या आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करिए, जो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आप पूरा करिए, आपकी आटा चक्की भी ऑपरेट हो जाएगी। अंत में क्या बोलना चाहते हैं पूरे मामले को मान लेकर? लीजिए कि बड़े एक सच बोलूं तो एक बड़ा दुख भरा एक मामला सामने आया कि एक ऑफिसर अगर आपको रूल्स की गाइड करता है, रूल्स यानी एक कानून के दायरे में रह करके काम करने की हिदायत देता है, और जब वो नहीं कर पाता तो इसका मतलब आप उस पर संगीन आरोप लगाएंगे। ये तो सरासर गलती, एक तरह सम काइंड ऑफ एक टैक्टिक्स होगी कि किसी अफसर पे दबाव डालना कि मीडिया क्या करे। तो मीडिया कौन से, मीडिया हमारे भाई बैठे हैं, अगर मीडिया ने उनका पक्ष रखा है तो आज मीडिया वाले हमारा पक्ष भी रखेंगे। और मैं जो भी बात कर रहा हूँ विद फैक्ट्स एंड फिगर कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं लास्ट ये दविंदर जी बोला, दविंदर जी को मैं ओपनली आप चैलेंज नहीं करूंगा, मेरे भाई हैं, कोई दुश्मन नहीं है। बट ये जो आइए दविंदर जी बैठते हैं टेबल पे मीडिया के सामने, आप भी अपने पेपर लाइए, हम भी बैठते हैं, बताइए हमारी गलती कहाँ है। अगर आपके पास पेपर्स हैं, एनओसी आपके पास हैं, आई प्रॉमिस मैं आपका केस प्लीड करूंगा, डी साहब रिक्वेस्ट करूंगा, इस मैं क्या मेरे सीनियर बैठे एडी साहब वो इमीडिएटली टेलीफोनिकली लाइसेंस रिन्यू करा देंगे। बट इन केस अगर लाइसेंस रिन्यू के लिए जो बेसिक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए क्या वो इस जो उन्होंने हमारे एडी साहब की जो छवि को खराब करने की कोशिश करी है, क्या वो वापस ला सकते हैं? हालांकि पब्लिक के सामने सच्चाई तो आ जानी है, बट टेम्पररी कहीं ना कहीं एक ऑफिसर के हरासमेंट होगी। अगर ये ट्रेंड चल पड़ा तो ऑब्वियसली फिर तो एक रास्ता बन गया, हर कोई क्या करे, मीडिया में जाएगा, हमारे खिलाफ कंप्लेंट करेगा, इस ऑफिसर ने ऐसा किया। तो ना पब्लिक को क्या पता, जो पब्लिक को इनमें रखा गया। अब पब्लिक हर आदमी तो हमसे आके पूछेगा नहीं कि क्या सच्चाई क्या थी। तो लिहाजा आपके माध्यम से दैट से
एक तो ह्यूमन बीइंग तो है ही है, प्लस मैं इस टीम का हिस्सा हूँ कि हम टीम वर्क है, और ये पूरी टीम है, सुंदर बनी हो या कहीं पर है, ये टीम वर्क पब्लिक के हित के लिए काम की। मुझे बताया हमने कौन सा पब्लिक के हित में काम नहीं किया? हमने जो भी काम किया पब्लिक हित में है, क्योंकि हमने काम किया अंडर रूल्स किए। तो रूल्स जो होते हैं पब्लिक के हित को मद्देनजर, पब्लिक के हित को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं। ये जो भी अफसर काम करता है पब्लिक के हित में काम करता है, और जब भी काम नहीं कर पाता इसका मतलब वो रूल की वायलेशन होगी। इसका मतलब ये नहीं कि अफसर गलत है, हाँ 1% 2% की गलती हो जाती है, और कहीं है उसका तरीका है, उसका तरीका ये नहीं कि पब्लिक के लिए करो। अगर इसी एंगल को दूसरे ने लिया तो पब्लिक के हमारे पास 10 कमियां पकड़ी जाती हैं, तो क्या हम हर पब्लिक के साथ हम क्या पब्लिक के लिए उसको क्या करेंगे, उसको उसकी जो आउटर वे जाके उसको यानी उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या हरासमेंट करें, ऐसा नहीं करते ना। हम भी 10 चीज़ें इग्नोर करते हैं। तो इसलिए ये तो सरासर गलती है, और उसमें क्योंकि मैं जो भी सामने आया हूँ मुझे मेरा प्रूफ है कि यहाँ देवेंद्र भाई के पास एनओसी नहीं है। एनओसी लाएगा तभी लाइसेंस रिन्यू होगा, उसके बिना लाइसेंस रिन्यू नहीं हो सकेगा। सुंदरबनी के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, एज ए आप सुंदरबनी में सब करके गए हैं? नहीं, सुंदरबनी तो खैर गया है, वो तो हमारी एक कर्म भूमि है, सपोर्ट मिल रहा है, नो डाउट कि थोड़ा मेरे से एक मतलब मिस फॉर्चून इवेंट हुआ, बट वो मिस फॉर्चून इवेंट दैट वाज कैरीड बाय ओनली 50-60%। मेरे पास पूरे वीडियो वो सारे आदमी वही हैं जो लैंड ग्रैबर्स हैं, तो वो कोशिश करेंगे, वो मेरे साथ ही हर अफसर के साथ करेंगे, उससे पहले नहीं हुआ गया, वो करते रहेंगे, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना जनरल पब्लिक आज यहाँ मिलती है मुझे, नमस्कार मुझे पता नहीं होता, बंदे खुद ही वहाँ से मुझे क्या करते हैं, मिलके विश करते हैं, हम सब फलाने बंदे हैं फलाने हैं। तो इसलिए जनरल पब्लिक से हमें कोई नाराजगी नहीं है, वो हमारी कर्मभूमि। आज हम ऐसा गया, कल आई विश के मैं दोबारा एडीसी बन के यहाँ पर आऊँ, लोगों की सेवा करने मौका, और करेंगे सेवा, ऐसा नहीं हम श्योर बैठे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं, वो भी सुंदरबनी का हिस्सा है, कोई बाहर का पार्ट तो नहीं है। इसलिए सुंदरबनी से कोई हमारी नाराजगी है। और इस तरह देवेंद्र भाई को फिर कहा, वो बेचारा एक मिसगाइडेड बंदा को, किसने किया इसको मिसगाइड किया, उस भाई को बोलो ऐसे गलत आरोप मत लगाओ, आप अपने कागज पूरे करिए, हम बैठे ना भाई। हाँ जब आप जैसे मीडिया उसने कह दिया, उसको बोलो पेपर लाए, अगर एनओसी पेश करता है तो प्रॉमिस करते हैं जो भी आपसे रोकेगा ऑटोमेटिकली उसको खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि डीसी या एडी साहब ऊपर बहुत सारे अफसर बैठे हुए हैं, यहाँ एक्शन लेने के फर्स्ट एकदम रेडी हैं, कोई इसमें कोई किसको स्पेयर नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए पहले आप फॉर्मेलिटी तो पूरी करिए। हमारे साथ तहसीलदार सियोट रविशंकर जी, जिस समय ये पूरी वारदात आटा चक्की की यहाँ पे वहाँ पे ऑब्जेक्शन की गई, ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू लाया गया, एक डेलीगेशन तहसीलदार बेंच पे जो लाया गया, उस समय के जो तहसीलदार मौजूद थे उस समय रविशंकर जी थे। रविशंकर जी ने अपना पक्ष रखा, इन्होंने बताया कि हमारे पास किस तरह से जो ऑब्जेक्शन किस वे से आई, और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अगर देवेंद्र कुमार जी के पास पूरे कागज हैं, एनओसीस हैं, हम टेबल पर बैठ के उस पूरी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो अपनी सीनियर अथॉरिटी तक बेचेंगे, और जद्दोजहद में अगर उसका जो भी हमारे पास जो जितने भी जो हमारे उसमें देखा जाएगा, जो भी उस समय का नतीजा निकलेगा हम साथ में होकर कराएंगे। तमाम अपडेट के साथ आप देखते रहें जेके भारत। जय हिंद, जय भारत।